अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर के साथ हाजिर है। दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान पर हमले के बाद आलमी सतह पर कशीदगी में तेजी से इजाफा हुआ है। क्या एक और आलमी जंग करीब है या अब भी वक्त है बातचीत का, अमन का? पस मंज़र कशीदगी की इब्तदा पहा से। ईरान में होने वाले हालिया हमले ने मशरिक़ वस्ती में एक नई लहर को जन्म दिया है। ज़राए के मुताबिक एक बड़ी ताकत ने ये कार्रवाई की जिस पर न सिर्फ ईरान बल्कि दीगर मुमालिक ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस कार्रवाई के पीछे सियासी मफादात और इलाकाई ताकत का तवाज़ुन छुपा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस पर हंगामी इजलास बुलाया गया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर के साथ हाजिर है। दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान पर हमले के बाद आलमी सतह पर कशीदगी में तेजी से इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक एक बड़ी ताकत ने यह कार्रवाई की जिस पर न सिर्फ ईरान बल्कि दीगर मुमालिक ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस कार्रवाई के पीछे सियासी मफादात और इलाकाई ताकत का तवाज़ुन छुपा हुआ है। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने इस मामले पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा, ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान अमन का दाई है और किसी भी कशीदगी में फ़रीक बनने के बजाय सालिह का किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी असूलों पर मबनी है। हर मुल्क को अपने दिफ़ा का हक़ है, मगर जंग कभी भी मसलों का हल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर ममालिक का रद्द-ए-अमल, अमरीका, यूरोप, रूस और चीन सब ने अपने अपने अंदाज में इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं, कुछ ने खामोशी अख्तियार की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, हम हर किस्म की फ़ौजी कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी उसूलों पर मबनी है। हर मुल्क को अपने दिफ़ा का हक़ है, मगर जंग कभी भी मसलों का हल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर ममालिक का रद्द-ए-अमल, अमरीका, यूरोप, रूस और चीन अपने अपने अंदाज में इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं, कुछ ने खामोशी इख्तियार की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, हम हर किस्म की फ़ौजी कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं और फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो फ़ौरी तौर पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। ये सूरत हाल बहुत नाजुक है। एक गलत कदम पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है। बूम! क्या दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रही है? जब बातचीत की जगह गुरूर और ताकत ने ले ली और फिर दुनिया ने दो आलमी जंगें देखी। आज के जदीद हथियार, टेक्नोलॉजी और मिसाइल निज़ाम जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना चुके हैं, बल्कि पूरा यूरोप, एशिया और अमेरिका भी मुतासिर हो सकते हैं। अमन की ज़रूरत अब भी वक्त है, लेकिन नाज़रीन अभी भी देर नहीं हुई। अब भी वक्त है कि दुनिया बातचीत की तरफ लौटे। पाकिस्तान जैसी अक़वाम को चाहिए कि वो तालसी का किरदार अदा करे, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो जीत किसी की भी नहीं होगी, सिर्फ इंसानियत हारेगी। इख्तितामी पैगाम तो नाज़रीन ये थी आज की बड़ी खबर। दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी है, लेकिन फैसला हमारे और आपके हाथ में है, जंग या अमन। अगर आप भी अमन के हामी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और दुआ कीजिए कि दुनिया को अक्ल और तहम्मुल नसीब हो। अल्लाह हाफ़िज़।